दोस्तों, ये मुसलमा आखिर था कौन जिसने इतनी तेजी से और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज यानी 40,000 लोगों की फौज जमा कर ली थी? मुसलमा का ताल्लुक नजद मतलब ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के सबसे अमीर खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी तालीम रोमन एम्पायर के शहर दमास्कस के सबसे बड़े स्कॉलर के साथ हासिल की थी, जिसके बाद वह वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, जो उस वक्त अरब के सबसे ताकतवर कबीलों में से एक था। और तो और आज भी ये कबीला अरब का सबसे ताकतवर कबीला ही माना जाता है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर आज के मौजूदा मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनीफा कबीले से है। तो दोस्तों, ये मुसलमा कज़्ज़ाब था कौन जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही इस शख्स ने, इस कज़्ज़ाब ने पैगंबर होने का दावा कर दिया था। जब मुसलमा मुल्क शाम से वापस अपने कबीले आया तो बहुत जल्दी इसके कबीले वालों ने इसे अपने सरदारों में से एक बना दिया, क्योंकि ये ऐसे था कि आज कोई बाहर देश से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गांव में आए। मुसैलमा अपने इल्म और टैलेंट की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर हो गया, लेकिन जब मुसैलमा नज़द में अपने कबीले को लीड कर रहा था, उसी वक्त हिजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और हर साल उनकी मक्का वालों के साथ जंगें होती रहती थी, बदर, ओहद, खंदक। लेकिन आखिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत धीरे धीरे बहुत ताकतवर होने लगी और कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को फतह भी कर लिया, जिसके बाद धीरे धीरे पूरे अरब को समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अरब कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। यह सब देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी मदीना जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, जिसके बाद मुसैलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और मुसैलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद हमें मतलब मुझे अपना जानशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसैलमा से कहा कि अगर तुम मुझसे यह इतनी छोटी चीज भी मांगोगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मतलब तुम्हें खलीफा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वहां से रवाना हुए और वापस अपने कबीले पहुंचकर उन्होंने सारों को जमा किया और उन्हें कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसैलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया है। कुछ लोग यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कन्फ्यूजन में थे। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला, उन्होंने इसी बनु हनीफा कबीले में एक बंदे को इनकी तरफ रवाना किया ताकि वह जाकर इन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वह शख्स अपने कबीले के दरमिया पहुंचा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जिसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको यह बता सकूं कि यह जो मुसैलमा है और यह जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, और यही मुसैलमा अल्लाह के रसूल। जिस पर इस कबीले के लोगों को यह बात कंफर्म हो गई और वह सारे मुसैलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले कि लोगों को इनकी हकीकत का पता चले, मुसैलमा ने इस्लाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर दिया। मतलब शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज कर दिया, और फजर और ईशा की नमाज खत्म करके 5 नमाज के बजाय 3 करा दी, और रमजान के महीने के रोजे भी खत्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, कुरान की आयत को चेंज करके एक नई किताब बनाना शुरू की। लोगों ने जब मुसैलमा के इस आसान मजहब को देखा और फिर इस्लाम के सख्त रूल्स देखे, तो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर मुसैलमा की तरफ आने लगे और धीरे धीरे मुसैलमा का मजहब हर तरफ फैलने लगा। अब यहाँ सवाल ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत मुश्किल से इस्लाम को फैलाया था, तो मुसैलमा कैसे इतनी आसानी से अपने झूठे मजहब को फैला रहा था? असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तो मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ऑप्शन दिया था कि अगर आप हमारे खुदाओं को माने तो हम भी आपके खुदा को मान लेंगे और आपको अपना लीडर और बादशाह बना देंगे।
जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को कबूल नहीं करूंगा। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू किए, लेकिन मुसैलमा इसके बिल्कुल उलट गया और अरब के हर कबीले के खुदा को कबूल करने लगा और अरब के सारे उलटे पुलटे रिवाजों को भी कबूल करने लगा, जिसकी वजह से ये कबीले भी मुसैलमा को बहुत आसानी से कबूल करने लगे और इस तरह मुसैलमा बगैर किसी परेशानी के आगे बढ़ने लगा। और फिर आखिर एक दिन मुसैलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा, जिसमें उसने कहा, मुसैलमा, अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ, अब हम इस काम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं। आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, मुसैलमा कज्जाब की तरफ, मतलब मुसैलमा बहुत बड़े झूठे की तरफ। मुसैलमा ने अपने लेटर में यह कहा था कि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी, जिस पर जवाब देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी है ना तुम्हारी है, बल्कि सारी दुनिया सिर्फ अल्लाह की है और वो जिसे चाहे उसे ही देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो मुसैलमा की इतनी जुर्रत कभी भी नहीं हुई कि वो बगावत का ऐलान कर सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मुसैलमा ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। जिसके बाद अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वह अपनी सारी फौज लेकर मुसैलमा कज्जाब से लड़ने के लिए जाए और मुसैलमा को खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 की फौज लेकर मुसैलमा कज्जाब के पास यमामा पहुंचे, जहां उनकी 40,000 की दुश्मनों की फौज सामने खड़ी थी और मुसलमान सिर्फ 13,000 की फौज लेकर गए थे। पहले मुसैलमा की फौज से लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिस पर हजरते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई जैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी साहबा ने उन्हें खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त, लेकिन मुसैलमा की फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फौज पीछे होने लगी और आखिर मुसलमानों की फौज को पीछे धकेलते हुए मुसैलमा की फौज इतने आगे आ गई कि वह मुसलमानों के खेमों तक पहुंच गई, जहां मुसलमानों की औरतें, इवन खालिद बिन वलीद की बीवी भी इन्हीं खेमों में थी। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मुसलमान अब जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसैलमा यह जंग जीत जाएगा। हजरते खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसैलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब कोई और रास्ता नहीं था तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को खत्म करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वह आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसैलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वह जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों में था। वहां मुसैलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। इस जंग को जंगे या मामा को लोग हमेशा जंगे हुनैन के साथ कंपेयर करते थे कि जब मुसलमानों की फौज जंगे हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसैलमा की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे, तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मलिक ने ये ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार के उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सारे मुसलमानों ने यह करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि यह बिल्कुल खुदकुशी थी। लेकिन बर्रा बिन मलिक बहुत ज्यादा उन्होंने फोर्स किया तो मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया
और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसैलमा की फौज को तबाहो बर्बाद करने लगे। यह सब देखकर मुसैलमा भी जंग से भागने लगा, लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे थे जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आए थे कि वह किसी तरह मुसैलमा कज्जाब को मार सके। सिर्फ उनका एक ही मोटिव था कि वह मुसैलमा को मारेंगे। उनका नाम था हजरत वहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि इससे पहले बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अब्बू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर हजरत वहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वहशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तब वहशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसैलमा को खत्म करना चाहते थे। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बीजी थी तो हजरत वहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसैलमा के पीछे जा रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि मुसैलमा जंग छोड़कर भाग रहा है तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उस मुसैलमा पर फेंक दिया, और इस तरह मुसैलमा मर गया और इस तरह नजद का यह सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावत को खत्म कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ।